भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। भगत परमार्थी होना चाहिए। परमार्थी जैसे गाय स्वयं को जंगल में खेतों में घास खाकर आती है, स्वयं जल पीती है और मानव को अमृत दूध पिलाती है, उसके दूध से घी बनता है। गाय सुत यानी गाय का बच्चा हल में जोता जाता है, इंसान का पोषण करता है यानी खेत में कार्य करके। गाय का गोबर भी मनुष्य के काम आता है। मृत्यु उपरांत गाय के शरीर के चमड़े से जूती बनती है जो मानव के पैरों को कांटों कंकरों से रक्षा करती है। मानव जन्म प्राप्त प्राणी परमार्थ ना करके भक्ति से वंचित रहकर पाप करने में अनमोल जीवन नष्ट कर जाता है। मांसाहारी नर राक्षस की तरह गाय को मारकर उसके मांस को खा जाता है, वह महापाप का भागी बनता है। इस संबंध की परमेश्वर कबीर जी की निमन वाणी पढ़ें। परमार्थी गऊ का दृष्टांत यानी उदाहरण है। गऊ को जानू परमार्थ खानी, गऊ चाल गुण परखूं ज्ञानी। उस गाय की तरह भगत ने अपने आप को भक्ति मार्ग पर रखना चाहिए, परमार्थी भाव में। आपन चरे तरण उद्याना यानी खुद तो वो घास खाती है, खुद तो गाय क्या खाती है? घास। अचवे जल दे छीर निदाना, और पानी पीकर दूसरों को छीर यानी दूध देती है। तासू छीर घृत देव अगाही, फिर उस दूध से घी निकलता है। सो सुत नर के पोषक आही। गोशुत, गोशुत यानी गाय का बच्चा इंसान के पोषण के काम में आता है, अर्थात उसके फसल में उसका सहयोग करता है। खेत की बिजाई होती है, खेत की जुताई होती है गाय के बच्चों से, बैल से। बिष्टा तासों काज नर आवे, गाय का गोबर भी खेत में खाद के रूप में काम आता है। नर अग कर्मी जन्म गमावे, और इंसान मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी उल्टे कर्म करके भक्ति ना करके अपना जन्म बर्बाद कर जाता है। टीका पूरे तब गोतन नाशा, नर राक्षस गोतन लेत गराशा। चाम तासु तन अति सुखदाई, एतिक गुण एक गोतन भाई। इतने गुण तो एक गाय में होते हैं, जबकि इंसान में कितने गुण होने चाहिए। परमार्थी संत लक्षण। गोशम संत गहे ये बाणी, तो नहीं काल करे जीवहानि। अगर गाय की तरह भगत यदि परमार्थी हो जाए, अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखकर परमार्थ करना है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमार्थी होना बहुत अच्छी बात है, दयावान होना बहुत अच्छी बात है। दया बिना दरवेश कसाई। जिस दरवेश यानी संत में भगत में दया नहीं है, वो तो कसाई के समान है। लेकिन दया हमने केवल उतनी करनी है कि हमारी मर्यादा सुरक्षित रहे। अगर मर्यादा तोड़कर आप किसी का भला कर रहे हो, आप सबसे बड़े बुद्धू हो, सबसे बड़े मूर्ख हो आप। हमने राजा जनक की तरह आवश्यकता से ज्यादा दया भाव नहीं दिखाना। राजा जनक दयालु था, अपने आद्य पुण्य उन 12 करोड़ आत्माओं के निमित्त कर दिए धर्मराज को, जो नरक में कष्ट भोग रही थी। काल ने ठग लिया, उसको पुण्यहीन कर दिया। तो हम भक्तों ने यह गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। जैसे बाजीद ने उस बुढ़िया को अपनी सारी कमाई दे दी उस कुतिया को रोटी खिलाने के लिए, हमने ये गलती नहीं करनी। अगर हमारी भक्ति पे आंच आएगी तो चाहे दुनिया जल के मरो, हमने देखना भी नहीं है। और बाकी हमारी मर्यादाओं में रहते हुए यदि हम किसी का भला कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है करना या नहीं करना है। परंतु मर्यादा तोड़कर किसी का भला किया, किसी के ऊपर दया दिखाई, तो फिर सबसे बड़े हम मूर्ख समझे जाएंगे, सबसे बड़े मूर्ख। नरतन लही असबुद्धि होई, सतगुरु मिले अमर है सोई। सुन धर्मनी परमारथ वाणी, परमारथ ते होय न हानि। पद परमारथ संत अधारा, गुरु सम लेई सो उतरे पारा। सत्य शब्द को परिचय पावे, परमारथ पद लोक सिंधावे। सेवा करे विसारे आपा, यानी सेवा करे, और आपा यानी घमंड, घमंड को त्याग दे। आपा थाप अधिक संतापा, अगर खुद के ऊपर लेगा कि मैंने ये परमार्थ कर दिया, मैंने ये भलाई का काम कर दिया, मैंने इतनी सेवा कर दी, कहते फिर उसके ऊपर संकट आएगा, दुख आएगा। ये नर अस चातुर बुद्धिमाना, गुण शुभ कर्म कहे हम ठाना। ऊंचा कर्म अपने सिर लीन्या, अवगुण कर्म पर सिर दीन्या। यानी जो मुख्य मुख्य सेवा है, मुख्य मुख्य जो महिमा है, वो तो अपने ऊपर ले ली, और जो नीचे कर्म है, जो अवगुण है, वो दूसरे के सिर पे रख दिए, तो कहते हैं वो भी भगत नहीं है। तात होए शुभ कर्म विनाशा, धर्मदास पद गहो विश्वासा।
आशा एक नाम की राखै, निज शुभ कर्म प्रगट नहीं बाखै। गुरुपद रहे सदा लो लीना, जैसे जल ही न विसरत मीना। गुरु के शब्द सदा लो लावे, सत्य नाम निस दिन गुण गावे। जैसे जल ही न बिसरे मीना, ऐसे शब्द गहे परवीना। पुरुष नाम को अस पर भाऊ, हंसा भौरी ने जग में आऊं। निश्चय जाए पुरुष के पासा, कूरम कला परखूं धर्मदासा। अब गुरुदेव इनका सरलार्थ कर रहे हैं कि भगत ने किस प्रकार से परमार्थी होना है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से मानव मात्र को संदेश व निर्देश दिया है। कहा है कि मानव को गाय की तरह परमार्थी होना चाहिए। जिनको सतगुरु मिल गया है वे तो अमर हो जाएंगे, घोर पापों से बच जाएंगे। सेवा करे तो अपनी महिमा की आशा ना करे कि मैंने इतनी पुस्तक बांट दी, मैंने इतने भक्तों को नाम दिला दिया। ये बिल्कुल अपने ऊपर ना ले भगत। सेवा करे तो सेवा भाव से करे, मान बढ़ाई की इच्छा ना रखे, इज्जत प्राप्ति की इच्छा ना रखे। सेवा करे तो अपनी महिमा की आशा ना करे। यदि अपने आप को मान बढ़ाई के लिए अपने आप को महिमावान मान लेगा तो उसको अधिक कष्ट होगा, शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। उपदेशी केवल एक नाम की आशा रखे, केवल अपने गुरुदेव भगवान की आशा, केवल इनके सत भक्ति मंत्रों की आशा। दुनिया के आगे हाथ न फैलाए और किसी देव महादेव से मोक्ष की या धन प्राप्ति की कोई भी भौतिक इच्छा की डिमांड ना करे। केवल अपने गुरुदेव से आशा रखे, उनकी भक्ति पे लगे रहे, नाम का सुमरण करता रहे। उपदेशी केवल एक नाम की आशा रखे, मान बढ़ाई की चाहत हृदय से त्याग दे। अपने शुभ कर्म दान या अन्य सेवा किसी के सामने ना बताए कि मैंने इतना दान कर दिया, मैंने इतनी सेवा कर दी। हाँ, वैसे यदि बताना है, किसी कारणवश यदि बताना पड़ जाए तो हम बता सकते हैं, लेकिन मान बढ़ाई की चाहत में नहीं कि मैंने इतने पाठ करा दिए, मैंने इतना रुपया दान कर दिया। मान बढ़ाई के हिसाब से नहीं, दूसरों में इज्जत प्राप्ति के लिए नहीं। वैसे यदि कोई कारण हो जाए, बताना पड़ जाए तो आदि नौकर कि भाई दास की तो क्या औकात है। परमात्मा ने दास के ऊपर दया बख्शी, मालिक ने 2 पैसे का इंतजाम करवाया, मालिक ने दास को प्रेरणा की और परमात्मा ने अपने आत्म कल्याण के लिए परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिए। भाई इस हिसाब से अहंकार में आके नहीं कि मैं महीने में 2 पाठ करवाता हूं, तू करवा के दिखाना, वो मारा जाएगा। फिर मान बढ़ाई की चाहत हृदय से त्याग दे। अपने शुभ कर्म दान या अन्य सेवा किसी के सामने ना बताए। गुरु जी के पद यानी गुरु की शरण में ऐसे रहे जैसे जल में मछली रहती है। मछली एक पल भी पानी के बिना नहीं रह सकती, तुरंत मर जाती है। ऐसे गुरु की शरण को महत्व देवे। किसकी शरण को? गुरु की शरण को। गुरु जी द्वारा दिए शब्द यानी जाप मंत्र, सतगुरु शब्द जो सतनाम है यानी वास्तविक भक्ति मंत्र में सदा लीन रहे, जो पुरुष परमात्मा का भक्ति मंत्र है, उसका ऐसा प्रभाव है, उसमें इतनी शक्ति है कि साधक पुनः संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। वह वहां चला जाता है जो सनातन परम धाम, जहां परम शांति है, जहां जाने के पश्चात भगत कभी लौटकर इस गंदे लोक में नहीं आता। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।